मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। आज हम उसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखें, अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्यूब का तो वो होता है जैसे डाइस। डाइस को हम डाइस एक एग्जाम्पल है क्यूब की। कोई भी ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। जैसे कि आप लूडो की डाइस ले लो, उसकी 6 साइड्स होती है। 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है, उसको भी क्यूब बोलते हैं। पर अलजेब्रिक मीनिंग क्या है क्यूब का, उसके लिए मैं पहले डेफिनेशन बता रही हूँ। व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब। जब किसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। जैसे मैंने यहाँ इसके लिए एग्जाम्पल ली हुई है 1 का क्यूब। 1 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर की पावर 3 लगा देना। जैसे हमने चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट करा था, उसमें स्क्वायर का मतलब था पावर लगानी 2, और क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर कितनी लगानी? 3। और स्क्वायर में हम 2 बार नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम 3 बार करते हैं। 3 का मतलब 3 बार। क्या आ गया? 1। जैसे 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 3 का क्यूब कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। ये तो हो गया क्यूब। अब इसके बाद जो मुझे आएगा टॉपिक, वो है पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, उसके लिए भी इसकी डेफिनेशन, व्हेन द प्राइम्स ऑफ ए नंबर मेक ग्रुप ऑफ 3 सेम नंबर, या उसको हम ट्रिपलेट भी बोलते हैं, आर परफेक्ट क्यूब। जब में इसमें क्या है कि हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए हमें कोई नंबर दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया, मैंने एक नंबर लिया 8। वो पूछ रही है, मान लो ये मेरे को यहाँ पूछा जा रहा है कि 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसके प्राइम फैक्टर बताते हैं बनाने। प्राइम फैक्टर बना लिए। स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट चैप्टर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला था। इसके लिए मैंने पहले बोला था आपको कि हर जो चैप्टर होता है वो अगले चैप्टर से रिलेटेड होता है, इसलिए हर चैप्टर और हर चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जिन्होंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर अच्छी तरह से किया है उनके लिए क्यूब और क्यूब रूट चैप्टर जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसके लिए जिन बच्चों ने अभी भी नहीं करा, वो सबसे पहले वो वाले जो सम्स है या वो जो वीडियोज़ है उनको अच्छी तरह से देखें। जैसे यहाँ देखो, मेरे पास नंबर है 8। 8 के मैंने फैक्टर बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8। इसका मतलब ये देखो मेरे पास ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर्स का ग्रुप वो बन रहा है, इसलिए ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब। पर अगर मैं 4 के फैक्टर बनाती हूँ तो 4 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 इंटू 2। यहाँ देखो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। पेयर मतलब 2 नंबर्स का पेयर बन रहा है, 3 नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। इसके लिए हम इसे क्या लिखेंगे? नॉट परफेक्ट क्यूब। अगर मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे हमारी एक्सरसाइज आएगी जो कि मैं आज 7.1 एक्सरसाइज साथ में उसकी कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगी और आपको साथ में होमवर्क दूंगी। और ये वाला सम देखो कि ट्रिपलेट बनना जरूरी होता है तो ये परफेक्ट क्यूब होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो मैंने अपनी 7.1 एक्सरसाइज ली है, उसका सम नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। उसके लिए मैंने 2 नंबर अपनी तरफ से कोई ले लिए। एक तो आपकी एक्सरसाइज का सम है, ये नंबर मैंने अपनी तरफ से लिया। कि हमें यहाँ मीनिंग समझना होता है, हमें अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नंबर बचे यहाँ चेंज करके स्टेटमेंट में आपको कोई से भी दिए जा सकते हैं, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने पैटर्न फॉलो करना होता है कि इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे मेरे पास फर्स्ट नंबर है, क्यूब पूछा है तो इट मीन्स इसके फैक्टर बनेंगे। इसके लिए हमारा एक ही मेथड होता है, इसमें कोई ज़्यादा मेथड नहीं होते। ये देखो अब क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले ये किस पे जाएगा? 2 पे। यहाँ क्या आ जाएगा? 196, और फिर से 2 पे जाएगा। आ गया मेरा नीचे 98, और फिर से 2 पे जाएगा। आगे आ गया मेरे पास 49। अब ये 49 2 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे जाएगा। यहाँ आ गया 7, और 7 आ गया नीचे, ये भी 7 पे गया 1। अब एक चीज़ मैंने बोला है, प्राइम फैक्टर्स बनानी है। ये नंबर्स देखो प्राइम ही होने चाहिए, आप सीधा इसको 14 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। प्राइम नंबर मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कौन से होते हैं। इसके मैंने पहले भी बोला है कि पिछला स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अच्छी तरह से करोगे तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, ये देखो मैंने बोला था कि सेम नंबर का 3 नंबर, सेम नंबर के फैक्टर जो हैं वो 3 का ग्रुप बनना चाहिए। अब मैंने पहले इसके फैक्टर लिख लिए। यहाँ आ गया मेरे पास 7 इंटू 7। 2 में मैंने 3 नंबर 2, ये सेम नंबर है, इनका एक
3 का ग्रुप बनना चाहिए था, 3 का ग्रुप बन गया, पर यहाँ 7 जो है वो मेरे पास 2 है, एक नंबर मेरे पास कम है 7। अगर एक 7 और होता तो ये 3 का ग्रुप बनना था, पर ये 3 का ग्रुप नहीं बन रहा। उन्होंने पूछा है नॉट परफेक्ट क्यूब, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। मेरे को नीचे स्टेटमेंट में 5-6 नंबर दिए होंगे, जिनमें से मैंने ढूंढने हैं कौन से परफेक्ट क्यूब हैं कौन से नहीं है। अब ये देखो यहाँ से शो हो रहता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि परफेक्ट क्यूब किसे बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे द प्राइम्स ऑफ, देयरफॉर का साइन डाल लो, द प्राइम्स ऑफ 392 here 7 is not in group of 3, therefore it is not a perfect cube। ऐसे इसका आपने आंसर लिखना है। जैसे अब मैंने यहाँ इसकी दूसरी एग्जांपल ले ली, दूसरा सम ले लिया। अब वो नंबर क्या है मेरे पास 216, इसके भी मैं फैक्टर बनाऊंगी। यहाँ आ गया 2, 108 आ गया नीचे, फिर से 2, 54, आगे फिर से ये 2 पे 27, अब ये 3 पे जाएगा 9, 3 पे गया 3, 3 और 1। अगर मैं 216 के फैक्टर लिखती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और आगे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसके 3 का ग्रुप यहाँ भी बना सकते हो, जैसे मैंने स्क्वायर वाले चैप्टर में बताया था। अब यहाँ भी बना सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, अब ये जो 2 है उसका भी 3 नंबर्स का ग्रुप बन रहा है, मतलब 3 बार 2 आ रहा है और 3 2 को मिला के मैं एक ग्रुप बना रही हूँ। ये भी पूरा एक ग्रुप बन रहा है 3 का और 2 का, और ये भी 3 का भी ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। इसमें देखो कोई भी नंबर जो है 3 नंबर 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, अगर कम आए तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। अगर ये 3 3 का ग्रुप बन रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे, सीधा आप इसका ऐसे इसको शो करके आप क्या लिख सकते हो, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब इसके साथ का होमवर्क, ये बच्चे 7.1 का फर्स्ट सम के जो मैंने अभी आपको करवाया उसके साथ के कुछ मैंने आपको जो सम है वो होमवर्क के लिए दिए हैं। जैसे इसमें से उन्होंने पूछा कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये सम है। नो और यस का मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और यस का मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब है। आपने पहले उसके प्राइम फैक्टर बना के फिर देखना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा। लास्ट में यस और नो में हमने आंसर देना है। अब जैसे देखो मैंने इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 2 ले लिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब वो कहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, पर इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसे करने के लिए, ये चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं फिर से 2 सम ले रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 243, इसको वैसे ही करना है। ऐसे सम हमने आपको याद होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी करा था, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें और कौन से डिवाइड करें। ये भी यहाँ वैसे ही सम आएंगे, पर इसमें एक ही मेथड चलता है। उसमें हम 2-3 मेथड हमने करे थे, ये एक ही मेथड से होगा हमारे साथ। और अब देखो इसके फैक्टर बनाते हैं। ये कौन से नंबर पे जाएगा 3, यहाँ आ गया मेरे पास 81, फिर से ये 3 पे जाएगा 27, फिर से ये 3 पे जाएगा 9, यहाँ आ गया 3, फिर से ये 3 पे और 1। अब अगर मैं इसके फैक्टर देखूं 243 के, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। अब ये देखो, एक तो ये 3 का ग्रुप जिसे हम ट्रिपलेट भी बोल रहे हैं, एक मेरे पास ट्रिपलेट बन रहा है, पर दूसरी बार मेरे पास 3 2 बार है और एक 3 इसमें मेरे पास एक कम है। इसे ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 3 और लेना पड़ेगा। जितने नंबर कम हो ट्रिपलेट बनाने के लिए उतने नंबर से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब यहाँ लिखेंगे द प्राइम्स ऑफ 243 here 3 is not in triplet
देयरफॉर वी नीड 1 more 3। कितने 3 मेरे को चाहिए? एक 3 कम है ना, 1 more 3। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड 243 by 3 to make it perfect क्यूब। अब इस चीज़ को अगर मैंने प्रूव करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो 43 को मैंने यहाँ भी 3 लगा देना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 दोनों साइड करते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ मेरे पास जो नंबर आएगा वो 729 आ गया, और उसके फैक्टर मेरे को अब कैसे शो होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 का ग्रुप बन रहा है। अब क्योंकि दोनों साइड मैंने 3 लगाया तो इधर भी 3 लगाने के बाद मेरे पास 729 नंबर आएगा। और ये अब ये मेरे पास क्या बन गया? परफेक्ट क्यूब। पर मैंने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा था? 3 के साथ। तो इसका आंसर जो है वो क्या है मेरे पास? 3। जैसे अब मैंने एक और एग्जांपल ली, यहाँ 100, उसके मैंने फैक्टर बना लिए, ये मेरे पास इसके फैक्टर बन गए। और अब मैंने इनको ऐसे लिख लिया। 100 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब यहाँ देखो 3 का ग्रुप तो मेरे पास बन ही नहीं रहा। अब 3 का पहले 2 का 3 का ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास एक 2 कम है और एक यहाँ मेरे पास 5 कम है। मैंने क्या लिख लिया? हेयर वी नीड 1 more 2, मतलब मेरे को एक 2 और ज़्यादा चाहिए और एक 5 चाहिए। कई बार होता है ऐसे 5 एक बार आ जाता है, तो आप लिखोगे यहाँ एंड 2 more 5, आपको तब 2 चाहिए होंगे। जितने चाहिए हो वहाँ ये नंबर उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अब मैंने क्या लिखा है? मेरे को 2 एक कम था और एक मेरे पास 5 कम था, तो मैंने क्या लिखा यहाँ? 100, मैंने 2 भी लिख लिया और 5 भी लिख लिया। दोनों साइड लगाते हैं हम। मेन होता है हमने इस नंबर को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर इसके फैक्टर यही है मेरे पास, पर जब मैं इसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ये मेरे पास 1000 बन जाएगा और तब उसके फैक्टर ये बनेंगे मेरे पास। अब मैंने यहाँ 2 और 5 लगाया तो इस साइड भी मैंने एक 2 लगा लिया और एक 5 लगा लिया, ये 3 का ग्रुप बन गया। तो अब मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करा था? 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 मल्टीप्लाई 100 बाई मैंने 10 करा, तो ये जो आंसर है इसका 10 है। पर वो मैंने देना कैसे होता है? जितने आपको 2 और 5 चाहिए थे उसको मल्टीप्लाई करके 2 और 5, 2 इंटू 5 10, ऐसे हमने इसका आंसर देना होता है। अब ये इसका आंसर हो गया। अब इसके साथ का आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, और साथ में अगला जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें मेरी 7.2 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का भी एक सम साथ में करवाऊंगी, और ये चैप्टर मेरा 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर को भी ध्यान से करना है क्योंकि हम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और इसलिए हमें सारे टॉपिक ध्यान से समझ के करने हैं। ये बच्चे सेकंड सम की जो स्टेटमेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये उसके साथ मैंने कुछ सम दिए, ये साथ में उनके आंसर लिख लिए, और ये आपका आज का ये मैंने होमवर्क दिया है। ये होमवर्क अपनी फेयर कॉपीज़ पे करके अपना कंप्लीट करना है, और जब मैंने आपसे होमवर्क के लिए बोलना है तब मेरे को होमवर्क अपना सेंड करना है।